अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप कि आपने पिछला 10.2 एग्ज़ाम्पल अटैम्प्ट कर ली होगी और उसके रिज़ल्ट्स भी आपको पता चल गए होंगे। आज हम 10.3 और 10.4 करेंगे। 10.3 में वो कहता है इफ़ z इज़ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल विद मीन ज़ीरो एंड वेरिएंस 1 देन फाइंड आउट दीज थिंग्स। फर्स्ट पार्ट में है प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 1.282, ये आपने फाइंड आउट करनी है। अब इस पॉइंट में अगर आप नोट करिए तो अब बाकी जितने भी क्वेश्चन थे उनमें आपने डेसिमल प्लेसेस 2 तक वैल्यू को फाइंड आउट किया था। इसमें आपके पास 3 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू है। तो जब आपके पास ये सिचुएशन हो तो आप क्या करेंगे, आप रूल ऑफ इंटरपोलेशन यूज़ करेंगे। इंटरपोलेशन है क्या? इंटरपोलेशन एक प्रोसेस है जिसमें आप कोई सी दो वैल्यूज़, दो पॉइंट्स, दो लाइन कर्व के दो पॉइंट्स के दरमियान आप फाइंडिंग करते हैं वैल्यू की, ठीक है। और इसमें आपने यूज़ देखना होता है कि उनमें किस तरीके से रिलेशनशिप पाया जा रहा है। वो रिलेशनशिप एक रूल के ज़रिए फाइंड होता है। मुख्तलिफ रूल्स हैं, यहाँ पर जो अप्लाई होगा वो रूल है y माइनस y1 इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ठीक, किसी भी कर्व या लाइन को मोर प्रिसाइजली आप वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए इंटरपोलेशन का यूज़ करते हैं। जी बेटा, अब यहाँ पर आप देखिए कि आपकी जो वैल्यू है वो है 1.282। ठीक, आपको पता है लेस देन के साथ ये 5 के बराबर होती है। वही रूल है ना कि अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन a होगा तो ये आपके पास 5 के बराबर होता है। तो इसी तरह से ये रूल आपके पास आ गया कि ये 1.282 के बराबर है। अब चूंकि ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक है तो इसको इंटरपोलेट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगी? एक तो वैल्यू ये ऐसे ही आ जाएगी और उसके बाद ये आपके पास यहाँ से रूल लगेगा। रूल अभी मैंने आपको बताया, रूल था y माइनस y1 इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अब ये वैल्यूज़ हैं। अब आप ये देखिए, ये आपने ओरिजिनल अपनी वैल्यू लिख दी। अब यूज़ आप क्या करते हैं, 2 डेसिमल प्लेसेस तक ना, तो माइनस करके इधर लिख देंगे 1.28। अब डिवीजन में आप लोग देखेंगे कि अगर इसको राउंड ऑफ किया जाए नेक्स्ट नंबर पे तो वो क्या बनता है, 1.29 बनता है। ठीक, उसको आप 1.28 से माइनस करेंगे। उसके बाद आपके पास जो वैल्यू है ये नीचे वाली, आप उन्हीं की 5 ले लेंगे। 5 ऑफ 1.29 माइनस 5 ऑफ 1.28। अब ये वैल्यूज़ आपकी उसी टेबल से आएंगी, आप कंसल्ट करना जानते हैं। 5 ऑफ 1.28 की वैल्यू आपने फाइंड आउट की, वो आ रही थी 0.89973। ये देखिए, ये आपका टेबल नंबर 9 है। इसमें अब आपने 1.28 सर्च करना है। ये माइनस वैल्यूज़ हैं 1.2 और यहाँ से 8। जब आप वैल्यू को चेक करेंगे तो वैल्यू निकलेगी 0.89973 और फिर 29 को चेक करेंगे, उससे अगली वैल्यू 0.90147। जी, अब यहाँ पर आप लोगों ने ये वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। किसकी? 5 ऑफ 1.28 की वैल्यू पुट की, वो आपके पास आ गया 0.89973 प्लस। अब इस पोर्शन को जब आपने हल किया उसका आंसर आया 0.2। फिर आपने 5 ऑफ 1.29 की वैल्यू फाइंड आउट की, वो है 0.90147, माइनस कर दिया 5 ऑफ 1.28 को, जो कि है आपके पास 0.89973। जब आप इस सब को हल करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 0.90078। अब एक चीज़ आप नोट करिए, अगर आप 1.28 की वैल्यू फाइंड आउट करती हैं 0.89973, ठीक है, इसको राउंड ऑफ करने से भी आपके पास 0.90 ही आंसर आएगा। लेकिन इंटरपोलेशन से आपके पास एग्जैक्ट और प्रिसाइज आंसर आ जाता है, यानी कि वो जो डेसिमल प्लेस थर्ड थी उसका जो इफ़ेक्ट आ रहा होता है आपके डेसिमल इसमें वैल्यू में, वो आप इंटरपोलेशन के ज़रिए से फाइंड आउट कर सकती हैं। उससे नेक्स्ट पार्ट देखिए, उसमें है कि मॉडुलस वैल्यू आपकी लेस देन है 1.64, यानी ए की वैल्यू दी हुई है 64 के। अब आपको पता है कि उसका रूल क्या है, उसका रूल है 2
इंटू फाइव ऑफ ए माइनस 1। ये देखिए ये साइड पे लिखा हुआ है, आपके पीछे रूल था 2 ऑफ 5 ऑफ ए माइनस 1। अब आपके पास ए की वैल्यू क्या दी हुई है 1.64। अब इसको आप टेबल में जाके चेक करिए। ये देखिए 1.6 के 4 में आपकी वैल्यू है 0.94950। आपने पुट कर दी वो वैल्यू, ठीक है। अब 2 ऑफ 5 ऑफ ए माइनस 1, यहाँ पर 5 ऑफ ए की जगह पे आपने वैल्यू पुट कर दी, -1 कर दिया, आपका आंसर आ गया 0.899। तीसरे नंबर पे जो पार्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉडुलस ग्रेटर देन 2.37 हो तो वैल्यू क्या आएगी। ग्रेटर देन के लिए आपके पास जो रूल है वो है कि आपके पास अगर जी मॉडुलस की प्रोबेबिलिटी आपने ग्रेटर देन ए फाइंड आउट करनी है तो इस सूरत हाल में आपके पास आंसर 2/5 ऑफ -a के बराबर होगा, ठीक है। ये रूल आपने पीछे पढ़ा हुआ है। अब इसी तरह आपने -2.3 के 7 में देखना है तो ये प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाएगी वहाँ पर जी। ये देखिए -2.3 के 7 में आपकी वैल्यू आ रही है 0.00889। आपने पुट कर दी वो वैल्यू और जब उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई। उसके बाद पार्ट में वो कहता है कि आपके पास z लेस देन -1.64 हो या और z ग्रेटर देन 2.32 हो। जहाँ पर और का वर्ड आता है बेटा याद रखिए वहाँ पर आप प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करते हैं और जहाँ एंड का वर्ड आता है वहाँ पर आप मल्टीप्लाई करते हैं। ये आप प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में पढ़ के आए हैं बात। अब यहाँ पर आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन -1.64 है, ठीक। इसको आप फाइंड आउट करेंगी। अब आपको पता है कि ये जब आपके पास लेस देन होता है a तो वो 5 ऑफ a के बराबर है, तो डायरेक्ट आपने 5 ऑफ a लिख दिया। फिर उसके बाद ग्रेटर देन की वैल्यू है आपके पास। ग्रेटर देन की वैल्यू में आप करती हैं 1 माइनस 5 ऑफ a, ठीक है। तो यही आपने दूसरा रूल भी यहाँ पर लगा दिया और दोनों वैल्यूज़ को जमा कर दी। यानी यहाँ पर 2 पोर्शन आप कर रहे हैं सवालों के, एक लेस देन वाला रूल लग रहा है इसी लाइन में और एक आपके पास ग्रेटर वाला लग रहा है। लेस वाले में तो डायरेक्ट 5 ऑफ z की वैल्यू आ जाती है ना, और इसमें आपके पास जब ग्रेटर वैल्यू होती है तो 1 माइनस 5 ऑफ a की वैल्यू आ जाती है। आप टेबल में -1.64 को देखेंगी तो उसका आंसर आ रहा होगा 0.0505 और जब इसमें +1 ये रूल का आ गया, माइनस वैल्यू देखेंगी 5 ऑफ 2.32 की तो उसकी वैल्यू है 0.9838। जब आप इसको हल करेंगी तो 0.06067 आ गया।